हेलो हाय जय शिव शंकर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और आज ब्लॉग का स्टार्ट मैं नहीं कर रही हूँ, प्रिंसेस और उनके डैडी कर रहे हैं। ये इस तरीके से प्रिंसेस अपने डैडी को ऑफिस जाने के पहले बहुत सारा किची पिची देकर प्यार करके तब ऑफिस भेजती है और कहती डैडी जल्दी आइएगा, प्रिंसेस आपका बहुत वेट करती है। तो यही बस ये ऑफिस जा रहे थे उस टाइम की ये क्लिप है। बाबू स्कूल चला गया था। शिव शंकर फैमिली, हर हर शंभू, कैसे हैं आप सब। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी उठी, कभी हो रहा है सुबह का 9:15 हो गया होगा। और ये देखिए केलवा वाली माता का प्रसाद आया है हमारे पास। ये एक प्रिंसेस इसमें से मुझे उठाया, तो मेरा तो मन हो रहा है मीठा खाने का, तो मैं पहले प्रसाद खा लेती हूँ, उसके बाद में दही बड़े को एंजॉय करूँगी। आप सभी को वेरी हैप्पी सावन की पहली सोमवार। आज मैं एडिटिंग जिस दिन कर रही हूँ उस दिन सोमवार है। ये क्लिप तो सैटरडे का ही है, लेकिन मैं जिस दिन अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो ये सोमवार है, तो वो आज के दिन ही ये वीडियो जाएगा। तो आप सबको हैप्पी सावन का पहला सोमवार। महादेव अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे, बरसाए रखे। यहाँ पर मैं अपने लिए दही बड़े निकाल रही थी। क्या था कि मैंने प्रसाद में लड्डू खाए थे तो मेरा मुँह मीठा मीठा हो गया था, तो मैंने कहा चलो 2 पीस में अपने लिए दही बड़े निकाल लेते। और यहाँ पर गंदगी भी हो गई थी मुझसे थोड़ी सी ही फैमिली। अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम में 5 बजे। दिन भर का मैं अपना वही रूटीन की थी, खिलाना पिलाना, बच्चों को पढ़ाना सुलाना जब होता है दोपहर का। उसके बाद अभी ये आ गए थे ऑफिस से, तो मैं बच्चों को इस टाइम का खिला कर फ्री होकर फिर आ गई थी किचन में। एक्चुअली क्या था ना कि सावन चढ़ गई थी और मैंने अपने किचन की घर की कुछ सफाई नहीं की थी। शुरू में मेरे दांत में दर्द था तो वही डॉक्टर होने लगा था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। अब मैं फ्री हो गई थी तो मैं कही चलो आज मैं कर देती हूँ। आज सैटरडे है, फिर कल संडे है, तो इन 2 दिनों में मैं अच्छे से अपने घर की सफाई करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। किचन में ही सबसे ज़्यादा गंदगी भी होती है क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम किचन में ही निकलता है। किचन के डब्बे, किचन के बर्तन, किचन के सामान ज़्यादा गंदे होते हैं। तो वैसे तो मैं गर्म पानी करके सरफ डाल के तब ये डब्बे धोया करती थी, लेकिन क्या था कि ये डब्बे मेरे ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे क्योंकि टाइम टू टाइम मैं इन्हें साफ़ करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे ही सरफ डाल कर इनको, और जो इनका घोल था वो सारे डब्बों में डाल कर अच्छे से स्कॉच ब्राइट से रगड़ के इन डब्बों को बढ़िया से साफ़ कर लूँगी। और जो ऑयली रहेंगे उनको अलग से साफ़ करूँगी। तो मैंने ना जो डब्बे बहुत एकदम से खाली हो गए थे उनको मैं अच्छे से सरफ डाल कर धुल लूँगी, और जिन डब्बों में सामान था उनको मैं बढ़िया से आगे से सरफ का जो होता है घोल लगा कर फिर सूखे डस्टर से पोंछ दूँगी, ताकि दोनों डब्बे मेरे अच्छे से साफ़ हो जाएं। आगे से सरफ करके फिर मैं इस तरीके से कर दूँगी। अंदर इसके पानी नहीं जा रहा था, मैं बहुत संभल के कर रही थी, और जो खाली डब्बे थे उनको तो मैं बढ़िया से धुल ही दे रही थी। तो बीच बीच में किचन की इस तरीके से आप सफाई कर दीजिए तो आपका मूड अच्छा रहता है, किचन में काम करने में मन लगता नहीं। तो होता क्या है ना कि अगर गंदे हो गए हैं डब्बे वगैरह तो मन खिस होता है, बहुत चिड़चिड़ाहट सी होती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरे डब्बे, ये बड़े वाले जितने भी डब्बे हैं ना, इनकी सामान जब खाली हो जाती तो मैं जब दूसरे सामान में डालती हूँ तो मैं इनको साफ़ करके सुखा कर तभी डालती हूँ। उससे रेगुलर सफाई बनी हुई रहती है और एक बार का झंझट नहीं होता। लेकिन अगर आपको एक बार सब शुद्ध करना है अपने घर को तो फिर एक बार तो सारा डब्बा डुब्बी अच्छे से साफ़ करना ही पड़ेगा। और मेरे डब्बे हो गए थे यहाँ पर साफ़, तो मैं किचन की जितने भी ट्रॉली है, रैक है, उनको बढ़िया से पहले आगे से पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर खोल कर बढ़िया से साफ़ कर लूँगी। ट्रॉली में सबसे ज़्यादा समस्या होती है ना कि चलो ऊपर का तो हो जाता है साफ़, मगर जो नीचे वाला एरिया होता है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। उसमें मेरी हाथ नहीं जाती है, मुझे लगता है किसी की भी नहीं जाती होगी। तो उसमें आपको बहुत हाथ अंदर करके लगता है जैसे कट ना जाए, कुछ हो ना जाए, उस तरीके से कर साफ़ करना पड़ता है। लेकिन मैंने कर लिया था, मैं अक्सर वैसे ही करती हूँ, इस बार भी कर लिया था। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가
मैं इसी की बात कर रही थी। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, तो इसके नीचे मैं पेपर बिछा कर रखती हूँ। एक बार तो क्या हुआ था ना कि शुरू में साफ़ कर नहीं पाती थी, तो बहुत सारे कॉकरोच वहाँ पे मरे मरे से थे। तो अब मेरी नहीं रहती है, अब मैं बीच बीच में अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। वैसे ही मुझे दिखता है तो मैं तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जो अंदर का पेपर है, अगर आप उसको उठा के फिर झाड़िए और फिर अच्छे से डस्टर से नीचे करके पोंछ दीजिएगा तो ये साफ़ हो जाता है। पर हाँ, इसमें संभल के करना चाहिए। कुछ गंदगी थी तो मैं डस्टर से पोंछने में उसको भी निकाल दूँगी और अब बहुत अच्छे से मैं इसको क्लीन कर दूँगी। इसमें कुछ भी गंदगी नहीं रहने दूँगी और फिर उसके ऊपर से जो ये पेपर था उसको बिछा दूँगी। तो ये कि होता है ना कि मान लीजिए दाल वाल के डब्बे से कभी कुछ गिर गया तो वो पेपर पे ही रहता है, नीचे नहीं आता है और फर्श खाली रहता है तो पोंछ। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। जहाँ तक मेरे हाथ जा रहे थे, लगभग चली ही गई थी जहाँ तक है वहाँ तक, तो मैं बढ़िया से डस्टर से भिंगा के डस्टर को हाथ दबा दबा के पोंछ ली थी। और ये पेपर वही वाली थी, मेरे पास नहीं पेपर नहीं थी गाइस, तो मैं उसी पेपर को झाड़ कर बिछा देती हूँ। ठीक उसी तरीके से मैं सेकेंड वाले जो है हमारे इधर के रोड ट्रॉली की रैक उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो धीरे धीरे करके मेरी सारी सफाई होती जा रही थी। बट ये है कि ऐसे कामों में ना आपका टाइम बहुत निकल जाता है। पता है, इस दिन मैं इधर थी और मेरे हस्बैंड जी घर पे लगे हुए थे। मतलब झोल वोल जितने भी होते हैं, घर को धोना, सारा खिड़की के शीशे साफ करना, दरवाज़ा पोंछना, घर धोना, झोल झाड़ना, मतलब वो पूरा घर देख रहे थे और मैं किचन देख रही थी। हम दोनों को बहुत टाइम लग गया। अब नीचे की सफाई करने के बाद मैं चढ़ गई थी ऊपर में। ऊपर की भी सफाई करनी थी, तो ऊपर भी मैं जो रैक होता है ना उसमें रैक से पहले झोल वगैरह झाड़ लूँगी। झोल अब होते नहीं हैं गैस, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत से झाड़ लूँगी और फिर रैक्सिन जो होता है ना उसको निकाल कर और तब अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पहले यहाँ पर पोंछ लूँगी, कपड़े भिंगा के अच्छे से डस्टर से माइका वगैरह जितने भी अंदर के थे सब कुछ बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। आगे से पीछे से फिर इस साइड के सारे बढ़िया से कर लूँगी। जितने भी मेरे किचन में थे सबको अच्छे से कर लूँगी। आज मैं इसलिए मैंने सूट पहन भी लिया था। क्या है कि साड़ी में इतना ऊपर नीचे करने में नहीं बनता ना, तो जब मुझे ज़्यादा कुछ इस टाइप का काम होता था फिर मैं उस दिन सूट पहन लेती हूँ जल्दी से। इसमें क्या आप कैसे भी चढ़े कैसे भी उतरिए, फंसने गिरने का डर नहीं रहता है बस। अब मैंने जो रैक से निकाली थी उसको भी मैं अच्छे से डस्टर में सर्फ लगा के खूब बढ़िया से भिंगा के दबा दबा के बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये है कि आप पोंछिए भी तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यही अगर आप कुछ ना लगाइए या पेपर लगाइए तो पेपर आपको चेंज करनी पड़ती है। तो मेरे पास ये रैक्शन थी तो मैं इसी को काट कर अपने आगे के रूम के भी जो अलमारी उसमें तो लेस वगैरह लगा ली हूँ और इसको इसी तरीके से काट कर लगा देती हूँ। अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो फिर मार्केट में शीट्स वगैरह भी मिलते हैं अलमारी के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। मुझे भी लेनी है लेकिन बस अभी मैं उतना उस तरीके से नहीं करती हूँ, शॉपिंग का काम से काम ही तक रखती हूँ। अब धीरे धीरे मैं भी अपनी किचन की चीज़ों को लेना शुरू करूँगी। मुझे डब्बे वगैरह भी लेने हैं, पर क्या कीजिएगा ट्रॉली में है ना तो दिखता नहीं है तो चल जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरी नुकसान हो गई साफ़ करने में। रैक्सिन से ही ये मेरा कप का एक निकल के गिर गया है, टूट गया है। ये 6 की सेट थी, अब 5 ही रह गई है। मुझे बहुत अच्छी लगती थी इस कप में ना। ये देखिए धोने के बाद फिर मैंने पोंछ के बढ़िया से इसको लगा दिया था। अब ये अच्छी लग रही है और आराम से रहेगी। फिर थोड़े दिन के बाद मैं साफ़ कर दूँगी जब गंदी होगी तो। बस फिर ये साफ़, ये तो है कि ऐसे कामों को कीजिए तो मेहनत लगती है लेकिन अच्छा भी लगता है जब आपका साफ़ हो जाता है तो फाइनली आपको वहाँ पर काम करने में, उस यूज़ करने में बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे भी बस वैसी वाली फीलिंग हो रही थी कि अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लगभग 9 बज गया था मुझे इसकी साफ़ सफाई करते करते। तो बस अब मेरी साफ़ सफाई हो गई है, डब्बे वगैरह पे धो ली है। अब ये डब्बे सूखेंगे तब मैं उसमें और भी सामान डालूंगी। और यहाँ पे मैंने चाय बैठा लिया था बहुत अच्छी वाली। खैर यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय फैमिली, बाय।